पनीर की रेसिपी आपने बहुत बार बनाई होगी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी पनीर की रेसिपी। इसे आप एक बार बना लेंगे ना तो यकीन मानिए रेस्टोरेंट में खाना भी आप भूल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च भी आप 8 से 10 दाने ही डालिएगा, और छोटी हरी इलायची, 1 टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे। सूखी लाल मिर्च मैंने 2 से 3 डाली है, और 4 से 5 आप लौंग ले लीजिएगा। इन सभी मसालों को आप खड़ा ही भून लीजिएगा अच्छी तरह से। कोशिश करिएगा कि इसमें पिसे मसाले आप कम डालें, इन मसालों से स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आपको बिल्कुल भी मार्केट का पनीर वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़े 2 मैंने जावित्री के डाल दिए हैं, और साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी डालने से जो हमारी ग्रेवी बनती है ना वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, और साथ ही थिकनेस भी आती है, क्योंकि दालचीनी का पाउडर जो होता है वो काफ़ी थिकनेस देता है ग्रेवी में। और इन मसालों को आपको तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसमें खुशबू नहीं आने लगे। इसके बाद मैंने इसे देखिए मिक्सर जार में ट्रांसफ़र किया है। इसी जार में मैंने नारियल को पीसा हुआ था, इसीलिए जार में थोड़े थोड़े से नारियल लगे थे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसे हमने दरदरा पीस लिया है। आप चाहें ना तो इसे दरदरा कूट भी सकते हैं। इन मसालों को बिल्कुल फाइन आपको नहीं करना है, तभी इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से देखिए ये लगभग 1 से 2 टीस्पून के करीब भर करके मसाला तैयार हो गया है। और अब मैंने यहाँ पर ली है मीडियम साइज़ की, छोटे साइज़ की मेरे पास प्याज थी। तो प्याज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ग्रेवी आपको जितनी ज़्यादा या कम बनानी हो। और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से 10 प्याज ली हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे साइज़ की थी। अगर बड़ी साइज़ की प्याज हो तो आप 4 से 5 प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। और इन्हीं प्याज से देखिए हमने इस तरह से कुछ प्याज को इसके निकाल दिया है, अलग अलग इन्हें हमने कर लिया है। इसकी कलियों को, जो परतें होती हैं प्याज की, इन्हें भी हम सब्ज़ी में यूज करेंगे, बट बाद में यूज करेंगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमारी ग्रेवी में। और ये देखिए इस तरह से हमें इसे निकाल कर रख लेना है, और बाकी के सारे प्याज को हमें पीस लेना है। एकदम फाइन पीसिएगा आप, इसमें पानी नहीं डालिएगा। अगर ये ड्राई लगे तो लगभग 1 से 2 टीस्पून के करीब ही आप पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि हमें इन्हें बाद में भूनना होता है और पानी को हमें जलाना पड़ेगा। और प्याज को कोशिश करिएगा कि एकदम फाइन पीसिएगा, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं रहें, टुकड़े नहीं रहें। और साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए आधा शिमला मिर्च मेरे पास रखा हुआ था। अगर छोटे साइज़ का हो तो आप 1 ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर आधा लिया हुआ है क्योंकि ये बड़े साइज़ का था। और इसे हमें कट कर लेना है, स्क्वायर्स में कट करना है, छोटे छोटे क्यूब्स में जैसे हम काटते हैं वैसे ही हमें थोड़े बड़े साइज़ में इन्हें काटना है। जैसे आप पनीर चिली बनाते हैं उसमें थोड़े बड़े बड़े प्याज और शिमला मिर्च वगैरह रखते हैं, उसी तरह से हमें काटना है, जिससे कि इन सब्जियों का क्रंच ग्रेवी में बना रहे और अच्छी लगे हमारी जो पनीर की सब्ज़ी हो। बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, जैसा आप बाहर जाकर खा कर आते हैं ना, स्वाद में ये उससे भी अच्छा बनकर तैयार होगा। और एक बार आप घर में बनाकर अगर इसे देख लेंगे, खा लेंगे ना, तो यकीन मानिएगा बार बार आप घर में ही बनाएंगे। क्योंकि जब भी मार्केट में हम लेते हैं तो मात्र एक प्लेट 300 से 400 रुपये में होती है पनीर की, और आप एक बार इसे घर में बनाइए, केवल 200 से 150 से 200 रुपये में ही ये प्लेट बनकर तैयार हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनती है। इंस्टेंट ये पनीर की रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप भी एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और जब भी आप बनाइएगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी ये पनीर की रेसिपी कैसी बनी है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक टमाटर ले लिया था, मीडियम साइज़ का टमाटर था, और इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। और इस तरह से हम टमाटर को भी स्क्वायर में कट कर लेंगे क्यूब्स में, और इन्हें हम रख देंगे साइड में। इसके बाद मैंने वापस से जिसमें हमने मसाला पीसा था वही जार लिया है, और इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक। आपको अभी क्वांटिटी में ये ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन मैं पूरा नहीं यूज करने वाली हूँ, मात्र 1 से 2 चम्मच ही यूज करूँगी। और इसे जब भी आप पीसिए लहसुन और अदरक को, थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल दीजिए, थोड़ा ही पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा ये पेस्ट बहता हुआ नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको इसे पीस कर तैयार कर लेना है, और किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में इसे रख सकते हैं, और 1 हफ्ते के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट आप यूज कर सकते हैं।
ना तो ये ख़राब होता है और ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता है, केमिकल होता है। जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से यूज करते हैं ना, तो सब्ज़ी का स्वाद भी दोगुना हो जाता है और आप 1 हफ्ते के लिए एक बार में ही बना भी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है काजू, 1/4 कप के करीब है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे भी हम एकदम अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे। एकदम बारीक आप पीसिएगा, बिल्कुल भी इसमें काजू के टुकड़े नहीं होने चाहिए। सारी तैयारी हमने कर ली है। चलिए अब बनाते हैं पनीर की ये रेसिपी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला हुआ है और इसी ऑयल में मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर बटर का यूज कर सकते हैं। बटर से स्वाद थोड़ा सा अलग रहता है, घी से अलग रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घी से स्वाद खराब हो जाता है। तो अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप घी का यूज कर सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हमें इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डालना है और 1 टुकड़ा मैंने जावित्री का ऐड किया है। साथ ही इसमें तेज पत्ता डाला हुआ है। इन खड़े मसालों से जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना, उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा बढ़कर आता है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं और इनमें से आपके पास कुछ ना होना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें इसी ऑयल में ऐड कर देना है प्याज को, जो हमने पीस कर तैयार किया हुआ था। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए और प्याज का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। अच्छी तरह से प्याज को आप भूनिएगा, नहीं तो हमारी जो ग्रेवी बनेगी ना, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप भूनिएगा। कोशिश करिएगा कि प्याज में बिल्कुल भी पानी ना रहे और इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगे, तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। प्याज को भूनते हुए हमें लगभग 3 से 4 मिनट हो गए थे और आप हाई फ्लेम पर इसे मत भूनिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको भूनना है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देनी है जैसे ही ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने घर में ही फ्रेश बनाकर तैयार किया था। और ये बाकी का जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे हम किसी भी टिफ़िन वगैरह में रख देंगे स्टोर करके फ्रिज के अंदर, और आप इसे 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। देखिए, इसे भी हमें अच्छी तरह भूनना है। तो जैसे ही प्याज भुन जाए, हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को भी लगभग 2 मिनट के लिए भून लेना है और इसी के साथ में हमने जो भुने हुए मसाले क्रश करके रखे थे वो भी डाल देना है, ताकि हम उसे भी अच्छी तरह से सभी चीज़ों के साथ में भून सकें। और आप कोशिश करिएगा कि इसमें पिसे मसाले नहीं डालिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बना रहे हैं तो मैंने इसमें धनिया भून कर डाली है तो आप सोचें कि हम धनिया पाउडर डाल दें या जीरा पाउडर डाल दें, उससे वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो आप जब भी बनाएं, खड़े मसाले ही भून कर डालें, इस पनीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और अब मैंने इसमें डाल दिया है काजू का पेस्ट, जो हमने पीस कर डाला था, और इसे भी हमें अच्छी तरह भूनना है। जब भी आप काजू के पेस्ट को डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि काजू को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं होता है। ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये जल जाएंगे। इसी में मैंने 2 टेबल स्पून दही को फेंट कर अच्छी तरह से डाल दिया है। ज़्यादा खट्टी दही का यूज़ नहीं करिएगा। अगर दही ज़्यादा खट्टी हो तो आप 1 टेबल स्पून ही इसमें डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है। जब भी आप इसमें दही ऐड करें तो कोशिश करें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहे, या फिर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। दही को इसमें डालकर पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह, उसके बाद आप गैस की फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। तो वही जार को मैंने इसमें धोकर डाल दिया था जिसमें हमने काजू को पीसा हुआ था। काजू की वजह से ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो जाएगी और पनीर के अंदर एक अच्छी सी स्वीटनेस भी आती है। अगर आपके पास काजू नहीं है और आप नहीं चाहते हैं काजू डालना, क्योंकि काफ़ी लोग के कमेंट आते हैं कि ये तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, हम काजू नहीं ऐड कर सकते हैं, तो आप क्या करें, इसमें मूंगफली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने कसूरी मेथी को भून करके इसमें डाला हुआ है। कसूरी मेथी को आप भून कर ही डालिएगा। भून कर आप चाहें तो इसे पाउडर करके डाल दें या फिर इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। सभी मसालों के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 1/4 टीस्पून चीनी डाल दें और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। और इसके बाद अब हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। भून लीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, और फिर हम इसे ढक देंगे। ढक कर हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को हाई नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें हमने काजू ऐड किया है। काजू की वजह से ये कढ़ाई के तले में बहुत ही ज़्यादा चिपकेगा अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो आप इसीलिए फ्लेम का ध्यान रखिएगा जब भी पनीर को बनाइएगा, नहीं तो नीचे से जल जाएगा अगर, तो टेस्ट पूरा ही ख़राब हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर ये पक रहा है, इसे मैंने दूसरे गैस पर रख दिया है कढ़ाई को। और अब मैंने रखा हुआ है पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। घी की जगह पर आप बटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं जब भी घर में बनाती हूँ तो बटर जहाँ पर भी यूज़ होता है वहाँ पर मैं घी का ही यूज करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को डाल दिया है जो हमने बड़े साइज़ में कट करके रखी थी सब्जियों को। और सब्जियाँ जब तक हो रही हैं तब तक भुन रही हैं, तब तक हमने यहाँ पर पनीर काट लिया है। पनीर मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको पनीर की क्वांटिटी पसंद हो, या फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बना रहे हो तो उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जब भी इस पनीर को बनाइए तो पनीर के जो टुकड़े हों वो थोड़े आप बड़े बड़े ही रखिएगा, छोटे टुकड़े नहीं करिएगा, तभी पनीर का स्वाद अच्छा आएगा। और अब हमें इसी में पनीर को भी ऐड कर देना है सब्जियों के साथ, ताकि अच्छी तरह से ये भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। अगर पनीर थोड़ा पुराना भी रहता है तो आप थोड़ा सा इन्हें फ्राई करके ही पनीर को बनाएं। और इसके बाद हमने इसी में थोड़ा सा नमक डाल देना है और थोड़ा सा कसूरी मेथी पनीर और इन सब्जियों के साथ डाल देना है, जिससे कि बिल्कुल ये प्लेन ना रहें। और नमक डालने से हल्के हल्के से ये जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और आपको इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। और जब भी हम ग्रेवी बनाएं तो पनीर के अंदर खाने में इसका टेक्सचर भी आए, तो हमें बस बिल्कुल हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट ही इसे भूनना है। इसके बाद हमें ग्रेवी के अंदर इन सभी सब्जियों को ऐड कर देना है। ग्रेवी की थिकनेस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, जैसे वहाँ पर थिकनेस रहती है हम खाते हैं वैसा ही थिकनेस मैं रख रही हूँ। अगर आप चावल वगैरह के साथ खाना चाहते हो तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली भी आप बना सकते हैं। सभी पनीर और सब्जियों को इसमें ऐड करने के बाद आप मिक्स कर दीजिएगा। और अभी लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी घर की दूध की जो मलाई निकलती है वही। और आप अगर चाहें ना तो आप इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं जब भी घर में पनीर बनाती हूँ तो बटर की जगह पर देसी घी का यूज़ करती हूँ। और फ्रेश क्रीम जो हम डालते हैं उसकी जगह पर आप दूध की मलाई को फेंट कर या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। टेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, फ्लेवर में कोई चेंजेस नहीं होता है, बल्कि टेस्ट और फ्लेवर अलग ही रहता है और ही अच्छा रहता है। तो क्यों बटर वगैरह ख़रीदना, अगर घर में देसी घी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से दूध की मलाई हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। बाहर से लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमें इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पनीर हमारी एकदम अच्छी तरह से रेडी हो गई है, ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगा है। और अब मैंने इसमें लास्ट में डाला है गरम मसाला थोड़ा सा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये पनीर हमारी बन करके तैयार हो गई है। और अभी आपको ये लग रही होगी कि काफ़ी ज़्यादा ये पतली है, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही हम इसे रखेंगे तो काजू वगैरह जो हमने इसमें डाला है ना, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और थोड़ी देर गरम मसाला को पकाने के बाद में हमें इसमें हरा धनिया ढेर सारा डाल देना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो लीजिए दोस्तों, रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी या फिर पनीर यखनी भी इसे बोलते हैं, बन करके तैयार हो गई है। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही सर्व किया है। मिनी कढ़ाई जो आती है उसी में मैंने सर्व किया है। और थिकनेस आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही है। बिल्कुल भी मैंने इसको ग्रेवी को ज़्यादा लूज़ नहीं रखा है, थिक ही रखा है। थोड़े से स्प्रिंग अनियन से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो आप इसे क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर चिली ऑयल से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये पनीर की रेसिपी ना यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। एक बार आप बना लेंगे ना तो बाहर का खाना भूल जाएंगे। और इसी के साथ मैंने बनाए हैं गेहूं के आटे के लच्छा पराठे। आप इसे चावल के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई है। तो मेरी रेसिपी आपको आज की कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए ज्योति किचन स्टोर को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी कहीं मिस ना हो जाए इसके लिए वीडियो को सेव कर लीजिएगा या फिर उसे शेयर करिएगा जो आपको बना कर खिलाए। राधे राधे।